बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, शख्सियत इंसान की गुस्से में बाहर आती है। जब तक इंसान गुस्सा नहीं करता, खामोश रहता है, चुप रहता है, तब तक तो पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे मौज़ब लोगों से आपका पाला पड़ा होगा, ज़ाहिर है जिनमें से हम भी खुद को एक ही समझते हैं कि बाहर देखने में भी बिल्कुल मौज़ब नजर आते हैं, लेकिन अचानक से घर जाते हैं और पता लगता है कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिंगार रहे हैं, गरज रहे हैं। पता लगता है किस पे गरज रहे हैं, बच्चे पे गरज रहे हैं। एक दफा बताया, 10 दफा बताया, 20 दफा समझाया, लेकिन समझ नहीं आ रही इसको। अल्लाह पाक ने हमें 100 दफा समझाया, 100 दफा बावर कराया, हर जगह पे हमें सिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या हम सीखते हैं या क्या हम सीख गए हैं? ऐसा नहीं है। हम जब नहीं सीखे, हम एक बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्चा हमें, छोटा बच्चा मैट्रिक के लेवल का रिजल्ट दे। हम उससे छोटे बच्चे को समझ रहे हैं कि ये एक बड़ा बच्चा है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, एक बड़ा मैच्योर बच्चे का हम उससे बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, लेकिन खुद हम उस बच्चे से भी बदतर होकर बैठे हैं। दिन में कितने गुनाह, कितनी बदियां, क्या कुछ नहीं है जो हमसे सरजद हो रहा है, लेकिन वो तो सरापा रहमत है, तो हमें क्या ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो सत्तार है, उसकी अपनी एक शान है, वो गफूर रहीम है। लोग हमारे बारे में गुमान करते हैं, यार बड़ा मौसम बंदा है, क्या बात है, इसका सारा निज़ाम ठीक है, लेकिन दिलों के भेद तो अल्लाह पाक जानता है। उसने हम पे, बुराइयों पे, हम पे, हमारे आमाल पे अपनी रहमत का साया कर रखा है। अगर ऐसा ना हो, रहमत का साया हम पे ना हो, तो यकीन कर जाएं हम लोग ऐसे एक्सपोज हो जाएं, ऐसे दुनिया के सामने खुल जाएं कि लोग हैरान हो जाएंगे। और स्पेशली जब हम गुस्से की हालत में होते हैं और उस वक़्त हमारे अंदर की सफाकियत जाग चुकी होती है, हमारे अंदर की हैवानियत खुल के सामने आ चुकी होती है, तब हमें कुछ नहीं सूझता, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पसे पुष्ट डाल देते हैं और सिर्फ अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए अपना गुस्सा निकाल देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस चीज़ का ताल्लुक तरबियत से है। मैं भी ऐसे करता हूँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं, और लाखों लोग हैं जो ऐसा नहीं करते। जिन लोगों की अच्छी तरबियत है वो ऐसा नहीं करते। हम भी बच्चों को डांट रहे हैं, उन पर गुस्सा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक अहम बात है, यकीन कर जाएं कि एक लहजे की, एक लम्हे की खामोशी, आपका तहम्मुल, आपका पुरसकून हो जाना, आपका पेशेंस, पता नहीं आपकी एक ही लम्हे में जिंदगी वो क्या से क्या बना देता है। आप एक ही लम्हे में और कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और पता नहीं कितने ही मसाइब से, कितने ही मसाइल से जो चीज़ आपको निकाल आती है वो आपकी खामोशी, आपका तहम्मुल, आपका सब्र। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, बच्चों को डांटना, दाएं बाएं लोगों के साथ झगड़ना, उनके साथ मामला ख़राब करना, ख़राब करने से तो चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं। लोगों को ट्रीट करना सीखें, लोगों को हैंडल करना सीखें, ऐसे ट्रीट करना सीखें जैसे हम किसी इक्वेशन को ट्रीट कर रहे हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। और पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, ईमान के साथ जब हम चीज़ें करेंगे तो चीज़ें हमारे सोच से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। ज़ीज़ान मोहतरम, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाती है हमारी अच्छाइयाँ, हमारे लोगों के साथ ताअमुन, कोऑपरेशन, हुस्न सलूक, ये ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाती है।